भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय परम प्रेमास्पद भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी को आज पुनः एक बार इस गीता स्वाध्याय में जुड़ने के लिए, क्योंकि 8वां अध्याय कल पूरा हुआ, 9वें अध्याय में जुड़ने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोगों ने 8वें अध्याय का बहुत विस्तार से चिंतन कर पाए। 28 श्लोक है और 28 श्लोकों में हम लोगों ने 22 दिन तक चर्चा की। प्रभु की मंगलमयी कृपा रही, खूब आनंद का अनुभव हम सब ने किया। अब हम लोग इसी चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हुए 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हम सब थोड़ा हम लोग चिंतन ये करें, क्योंकि ये जो 9वां अध्याय है, एक तरह से विचार करें और महापुरुषों ने प्राय जितने भी चिंतक है उन सब ने ये मध्य का अध्याय कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को भी इसे अध्याय माना है। इसमें यदि हम लोग देखें कि 7वां जो अध्याय है, उस अध्याय के बाद तुरंत 9वां अध्याय, ऐसा लगेगा आपको कि होना चाहिए, और काफी मिलता जुलता है। इसकी हम आज, मुझे लगता है, केवल इस अध्याय की अब एक बार विहंगम अवलोकन ही कर पाएंगे। भगवान ने जो 7वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान की चर्चा की बात कही थी, अब थोड़ा सा आप लोग अपना पुस्तक हाथ में रख लीजिएगा। भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कहा था? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। विज्ञान सहित ज्ञान मैं आपके सामने कहूंगा, ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा की थी। 7वां अध्याय पूरा होते होते 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न कर दिए, और 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने बड़े संक्षेप में दे दिया। और जब 7वां जो प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्म भी, इसका भगवान ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया। और उस महत्वपूर्ण विषय आया था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब उसी 7वें में मुझे लगता है परमात्मा ने जो सोचा कि मुझे और कहना है, 8वें में प्रश्न कर दिया तो कहना पड़ा उसके प्रश्नों का उत्तर, लेकिन 7वें में कुछ कहने से बचा हो, उसको और आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है 9वां अध्याय। यह अध्याय बड़ा दिव्य अध्याय है। इसका नाम क्या है, पहले नाम आप जान लें। राज विद्या राजगुह्य योग,
इसमें 34 श्लोक, नाम क्यों ऐसा पड़ा उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। इसमें 34 श्लोक है और बीच में अर्जुन नहीं बोले हैं, पूरा परमात्मा ने ही अपना वक्तव्य दिया है 34 श्लोकों में। और मुझे लगता है साधना की दृष्टि से भगवत भक्तों के लिए, जो भगवान में निष्ठा रखने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है एक बहुत सशक्त बल प्रदान करने वाला है। और सज्जनों, 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में जो भगवान की प्रतिज्ञा है ना, मुझे लगता है वही है। इसलिए मैंने कहा था कुछ चिंतकों का तो ऐसा मत है 7वें के बाद तुरंत 9वां आना चाहिए था। 8वां तो सोचा जाए तो साधकों के गतियों का वर्णन किया है, जो विषय की जो निरंतरता है, तो 7वें से 9वें में आता है। अच्छा, 9वां जो अध्याय है, इस 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा क्या करते हैं? गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि। देखिए, अभी मैं अध्याय प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, आज केवल हम भूमिका पर ही चर्चा करेंगे। भगवान यहां क्या कहते हैं? गुह्यतमं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि। गुह्यतम बात तुम्हारे सामने मैं रखूंगा आज। देखिए, गुह्यतम हमारे यहां कहा जाता है ना, मैंने पहले भी कहा था संस्कृत में, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गोपनीय, सेकंड में गोपनीय, उसके बाद गोपनीयतम। सबसे गोपनीय जो बात हो वो मैं तुम्हारे सामने कहूंगा। और वहां 7वें अध्याय में भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। जो अच्छी तरह से समग्र रूप से मुझे जान पाओगे वही मैं कहूंगा, ये भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था। और यहां भगवान ने क्या कहा कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्याम्य शेषतः। यहां भगवान क्या कहते हैं? स्पष्ट भगवान ने कहा 9वें अध्याय में, राज ज्ञानम विज्ञान सहितम। यहां क्या स्पष्ट कह दिया? ज्ञानम विज्ञान सहितम। ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ज्ञान सहित। 9वें अध्याय में ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, पहला श्लोक में। और 7वें अध्याय में क्या कहा था? यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसे जानने के बाद जानना कुछ शेष बचेगा नहीं। और यहां कहा मोक्ष से शुभात, अशुभात मोक्ष से, अशुभ से तुम बच जाओगे। भगवान कहते हैं यह ज्ञान का राजा है। यह ज्ञान ऐसा है, गुह्यतम है ना, इसलिए जब तक इसको बताया नहीं जाए, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो साधक, वो पाप पा नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? भगवान कहते परम गोपनीय है। महाराज, इस गोपनीय आप जो बता रहे हैं ये क्या है? भगवान कहते राज विद्या राज गुह्य। बहुत सुंदर सूत्र है। कुछ लोग कहते हैं जो राज विद्या है ना, ये राजाओं की विद्या है, ऐसा भी हमने सुना है, जिसको सुनने के बाद थोड़ा हंसी तो आई जाती है। यदि वो राजाओं की विद्या है तो हम प्रजाओं के लिए तो क्या काम भाई? अथवा हम गृहस्थियों के लिए क्या काम, ब्रह्मचारियों के लिए क्या काम, सन्यासियों के लिए क्या काम? वो तो राजाओं की विद्या हो गई। नहीं, यहां कहा गया है विद्यानाम राजा। विद्याओं में ऐसी विद्या मैं बताने जा रहा हूं, संपूर्ण विद्याओं का राजा है जो बताने जा रहा हूं। 9वां अध्याय का है विद्याओं का राजा। और गुह्यानाम राजा, गोपनीय जितने भी है उन गोपनीय तत्वों में भी सबसे बड़ा राजा है, गोपनीयों का भी राजा है। तो सज्जनों, ये अर्थ मत कर देना आप लोग कि राजाओं की विद्या है। शंकराचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, मैं आपको यहां लाना चाह रहा हूं, आप पकड़ लेना इस सूत्र को। राज विद्या राजगुह्य का उन्होंने अर्थ किया विद्यानाम राजा,
विद्याओं का राजा है। तो प्रश्न किया, कथम विद्या नाम राजा? दीप्ति अतिशयत्वात्, प्रकाश की अधिकता के कारण ये राजा विद्याओं का राजा है। कारण इस अध्याय में चमक ज्यादा है। ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में प्रकाश अत्यधिक है। क्यों? एक सूत्र दिया हमारे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देहली दीपक न्याय नाम से एक हमारे यहां न्याय आता है। कैसा? देहली शब्द का दहलीज, जैसे दरवाजे का दहलीज होता है ना, उस दहलीज पर, उसको संस्कृत में देहली कहते हैं, उस पर यदि दीपक रख दीजिए आप, तो होता क्या है? वो बाहर भी उजाला करेगा और भीतर भी उजियारा करेगा, दोनों तरफ उजियारा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो मध्यम है वो 9वां अध्याय है। ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते ये क्या है? मध्यम है। मध्यम मतलब दीपक की देहली, देहली पर रखा हुआ दीपक है। तो उसने क्या काम किया? पूरी गीता को प्रकाशित किया है। कितनी महिमा है इस अध्याय की। तो देहली दीपक न्याय, 9वें अध्याय का दीपक इधर के अध्यायों को और उधर के अध्यायों को प्रकाशित करके गीता को परम दीप्तिमान बना देता है। बहुत सुंदर भाव है। तो भगवान ने 7वें में अपने बारे में जो बताना चालू किया, 9वें में भी भगवान ने अपने बारे में ही बताना चालू किया। केवल आज अध्याय पर एक विहंगम अवलोकन करेंगे। देखिए भगवान क्या बोले। देख अर्जुन, देखो अब अच्छी तरह से देखो। 4थे श्लोक में भगवान क्या करें? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्यस्वस्थितः। प्रभु ने यहीं से चालू कर दिया। मेरा परिचय देखो, परिचय सुनो। क्या कह रहे हैं? 9वें अध्याय, मेरा परिचय संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का विषय क्या है? सब्जेक्ट क्या है 9वें अध्याय का? 9वें अध्याय का विषय भगवान है। अच्छा, विषय क्या है? भगवान है। बताने वाला कौन है? वो भी भगवान है। भगवान ही भगवान के बारे में बता रहे। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्यस्वस्थितः। तो 4थे श्लोक से ही भगवान ने अपने बारे में बताना चालू किया। पहले श्लोक में भगवान ने कहा एक गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। दूसरे श्लोक में भगवान ने ये कहा कि ये विद्याओं का राजा है, परम पवित्र है। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अश्रद्धालु होते हैं वो इस तत्व को नहीं समझ सकते और फिर मृत्यु के चक्र में वो घूमते रहते हैं। 4थे श्लोक से भगवान ने अपने बारे में बताना चालू किया और 6ठे श्लोक तक, 4था, 5वां और 6ठा, इन 3 श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में बताया। ये आप सब समझ जाएंगे, आप धीरे धीरे इनको नोट करते जाइए। क्या क्या किया? 4थे में, 5वें में और 6ठे में, इन 3 श्लोकों में परमात्मा ने अपने बारे में बताया। और फिर 7वें और 8वें श्लोक में, 7वां श्लोक और 8वां श्लोक आप देखेंगे यहां, इसमें भगवान ने सृष्टि के बारे में बताया। कैसा? जो 8वें अध्याय में जो सृष्टि का वर्णन आया है, आप यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे ना, तो भगवान ने 7वें और 8वें में वैसी बात कही। जैसे 8वें में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। उसी रीति से भगवान कहते हैं भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम अवसम प्रकृतिर्वसात्। अब थोड़ा सा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, छोटी गीता लेकर तो आप बैठे होंगे। आप 19वां श्लोक जरा देख लें, 8वें अध्याय का। और उस श्लोक में जब सृष्टि का वर्णन किया, पुनरावृत्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं,
वहां एक शब्द पे मैं चाहूंगा आप लोग जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। यहां रात्र्यागमे अवसः, अवसः मतलब पराधीन। और फिर यही इसी श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, 8वें में, 9वें अध्याय का 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, भूतग्राम, देखिए वहां भी भूतग्राम आया, भूतग्राम मिमम कृत्स्नम अवसम प्रकृतेर्वसात्, वहां भी अवसम, अवसा, और यहां भी अवसम, पराधीनता। जब हम चर्चा में लौटेंगे ना इसकी, जब हम इस चर्चा करेंगे 9वें अध्याय का, बड़ा अच्छे अच्छे विषय खुल जाएंगे हमारे जीवन के, बड़ी अच्छी चर्चा आएगी। अब 7वें और 8वें में सृष्टि की जो स्थिति है, वैदिक चिंतन में जो पाया जाता है, परमात्मा ने उसको स्पष्ट कर दिया। तो सज्जनों, 5वां, 6ठा, 7वां परमात्मा ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, 7वां जो 8वां सृष्टि की स्थिति के बारे में बताया, और परमात्मा ने बताया कि ये संसार, ये सृष्टि मुझ में ही लीन होती है और मैं इसी को धारण करता हूं और बाहर निकालता हूं, फिर स्वयं में ले लेता हूं। किंतु परंतु अर्जुन, मैं इस कर्म का फिर भोगी नहीं बनता, इस कर्म का कर्ता मैं नहीं बनता। कर्म मुझे बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते सरकार आपको? क्योंकि भगवान कहते हैं सीधे मैं इस सृष्टि का न करता हूं न संघरता। फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सीधे जो जिम्मेदार है कौन है? बोले प्रकृति है, चेतन नहीं है। तो 7वें में जैसे 24वें श्लोक में, आगे थोड़ा सा आप बढ़िएगा, अब 7वां अध्याय का 24वां श्लोक जरा खोलिएगा, इस पर हमने चर्चा अच्छी तरह से की थी। 7वें का जो 24वां श्लोक है, भगवान ने जो कही है, जो बात बताई, आप यहां देखेंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। यहां जो भगवान कहते हैं 7वें के 24 में, और यहां भगवान ने जो कहा 11वां, 9वें का 11वां, क्या कहा प्रभु ने? अव्यक्तम, 7वां का 24, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। देखिए, जो अबुद्धि लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे मुझ परमात्मा तत्व अव्यक्त को मनुष्य के रूप में साधारण परिधि के भीतर समझते हैं। वो कौन है? वो मेरे तत्व को नहीं समझते। आप ध्यान से समझना। 11वें श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं, उसी बात को भगवान फिर जोड़ दे रहे हैं। इसलिए याद रखना सज्जनों, ये जो भक्ति की यात्रा की गहराई को समझना, परमात्मा की उपासना करने वालों के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। जो बात भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कही, वही 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कही। भगवान क्या कहते हैं? और इस श्लोक पर हमें बहुत चिंतन करना होगा। भगवान अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वर। सज्जनों, भगवान क्या कह रहे हैं? अब जानन्ति, ये मूढ़ा, वहां कहा था अबुद्धय, यहां कहा है मूढ़ा। कैसे लोग? ऐसा लगता है भगवान बहुत नाराज हैं। प्रभु कहते हैं ये मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर आता हूं, मतलब एक परिच्छिन्न अवस्था में हूं, इसी आकार में ही मैं हूं। जो ऐसा समझते हैं वे मूर्ख हैं। सज्जनों, बुरा नहीं मानना, आप भजन गाइए खूब अच्छी तरह से, प्रभु का चिंतन करिए, प्रभु का कीर्तन करिए, लेकिन मैं केवल गीता के इन दोनों श्लोक फिर याद दिलाऊं, 7वें का 24, 9वें का 11, इन दोनों श्लोकों के आधार पे कह सकता हूं, परमात्मा तत्व को सीमित मत करिए, परिधि के भीतर मत बांधिए।
साधारण मनुष्य मात्र की परिधि के भीतर ही भगवत तत्व को सीमित मत करिए। यहां भगवान ने एक बात और कही है और आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जो लोग परमात्मा को एक सीमित मूर्ति में, मनुष्य में ही समझते हैं, ये भगवान का अपमान कर रहे हैं। अवजानन्ति माम, अवजानन्ति का मतलब अपमान, ऐसा शंकराचार्य ने लिखा है। भगवान को मनुष्य बनाने पर तुले। और मैंने शायद 7वें अध्याय की चर्चा में कही थी, भगवान को मनुष्य बनाते बनाते मनुष्य को भगवान बनाने पर तुल गए। आप जरा सोचें सज्जनों, आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, साधारण उदाहरण के तौर पे कहूं, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल, यदि उस प्रिंसिपल को आप साधारण शिक्षक की तरह व्यवहार करें, अरे ओ मास्टर साहब, तो उसको क्या लगेगा? क्या अपना अपमान महसूस होगा कि नहीं उसे? कोई फौजी का जनरल हो, उस जनरल व्यक्ति को आप कहेंगे साधारण कर्नल, सूबेदार कहेंगे तो क्या होगा उसको? और सज्जनों, जिन्होंने भगवान के संबंध में जो दृष्टि रखी है ना, बहुत सीमित दृष्टि, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खूब मेरी बात को गलत अर्थ में मत रखना, भगवान को पुत्र रूप में भजा हो जिन्होंने भी, भगवान को सखा रूप में भजा हो जिन्होंने भी, लेकिन वे तो जानते हैं हम उनके शरणागत हैं। मैं उदाहरण देकर कहूंगा, भगवान से संबंध बनाइए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपके भीतर होना चाहिए जिसके साथ मेरा संबंध मैंने स्वीकार किया है वो परमात्मा, वो केवल सीमित दायरे का नहीं है, आपके संबंध तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, आप जरा सोचिए, नंद बाबा ने श्री कृष्ण को किस संबंध से माना? पुत्र संबंध से। आप बहुत गंभीरता से समझना, पुत्र संबंध से माना। लेकिन जब श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, शिवरात्रि का समय हुआ, गए अंबिका वन में, शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा की, और चारों प्रहर की पूजा पूरी होने के बाद एक सर्प ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया, और जैसे नंद बाबा के पैर को पकड़ा तो नंद बाबा को कहना पड़ता है, सर्पो माम ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचय। पुत्र कन्हैया, सर्प ने मुझे पकड़ लिया है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी तुम रक्षा करो। आप जरा सोचिए, भगवान यहां कहना चाह रहे हैं, भले ही तुम मुझे पुत्र की तरह मानो, मेरे पिता हो आप, लेकिन जब तक आप मुझे सर्वसमर्थ समझकर शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मेरी कृपा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। बात को पकड़ना सज्जनों। श्रीमद् भागवत की बात करूं, एक और उदाहरण दूं। देवहूति भगवान की माता है। देवहूति प्रश्न करती है कपिल भगवान से, 3 स्कंद में बहुत सुंदर चर्चा है, और भगवान कई प्रश्न किए, लेकिन भगवान चुप हुए। क्यों? भगवान को मालूम है, अभी इनकी बुद्धि यदि मेरे पुत्र भाव में ही सीमित हो गई तो मैं कुछ भी कहूंगा कोई असर नहीं। ठीक है, आप जो संबंध बनाओ बनाओ, लेकिन मुझे उसी तक सीमित मत करो आप। तो देवहूति को कहना पड़ता है, तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विराम वरिष्ठम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूं, शरणागति को स्वीकार करती हूं। कितना लाड़ प्यार लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा को एक दायरे में सीमित मत रखो। एक और बात कहूं, अर्जुन भगवान का सखा है, लेकिन वो सखा भी जब तक शरणागति को स्वीकार नहीं करता, श्री कृष्ण ज्ञान नहीं देते। उसकी चर्चा आप सुनी चुके हैं। कृष्ण अर्जुन को कहना पड़ता है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, नंद बाबा, देवहूति, अर्जुन। भले ही मेरी माता देवहूति क्यों न हो,
भले ही मेरे बाबा नंद क्यों न हो, भले ही मेरा सखा अर्जुन क्यों न हो, यदि ये तीनों भी मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते तो उनको मेरी कृपा का अनुभव नहीं होगा। तो मेरे प्रिय स्वजनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा इस प्रसंग पे, भगवान का जो स्वरूप है दिव्य है। आप संबंध कोई भी बना लो आप संबंध निश्चित बनाइए, लेकिन जिसके साथ आपने संबंध बनाया वो परमात्मा के भगवत्ता को सीमित किए बिना उसकी शरणागति में ही रहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसे परमात्मा को हम लोगों ने क्या कर रखा है? आप अपमान करेंगे भगवान का। सज्जनों, सामान्य एक फोर्स का चीफ हो, फौजी का चीफ हो, उसको साधारण फौजी कहेंगे तो कैसे वो कहेगा? उसको लगेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो सज्जनों, वो तो जगत का चीफ है। वो इसीलिए अपने प्रिय अर्जुन से कह रहे होंगे, मुझे लगता है, मैं अपनी भावना आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए भगवान अपने प्रिय, कभी कभी कोई बात प्रिय के सामने निकल ही जाती है, मन की बात, आप ये बात को मन की भड़ास निकल जाती है ना, तो लगता है कि गोविंद अर्जुन के सामने अपनी बात कह रहे होंगे, अर्जुन अब जानंती, प्रिय अधिकारी है ना अर्जुन, भगवान कह रहे अर्जुन अब जान अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य अवजानंती का अर्थ लिखा लिया है, मेरा अपमान करते हैं। और मैं बुरा नहीं मानना सज्जनों, अपमान कर ही देते हैं। आज भजन के स्तर को कृष्ण का कहां तक पहुंचा दिया लोगों ने। एक मैंने कहीं भजन सुना था, आप यदि गीता पढ़ रहे हैं ऐसे भजन कभी मत गाइए। क्या कहा था उसमें? मणिहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब आप अपने आप सोचिएगा, क्या आप भगवत्ता की स्वरूप, भगवत्ता को क्या बना रहे हैं आप? तो भगवान अब जानंती मां मूढ़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप भक्ति की चर्चा सुनने जा रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग सुनने जा रहे हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करें, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसका चिंतन करते जा रहे हैं। कहां तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, ऐसा नहीं कृष्ण का स्वरूप है। सज्जनों, मेरे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, जो ऐसा भजन गाता है ना, श्याम चूड़ी बेचने आया कहा करते थे, उनको बीच में रोको, ऐसा भजन गाओ नहीं कभी। कोई ऐसा भजन होता है? तुम सूरदास जी के पद क्यों नहीं गाते? तो 7वां का जो 24वां, और ध्यान देना, अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते, इसीलिए भगवान के स्वरूप को समझना है, तब आप भजन करें। तो इसके बाद 7वें अध्याय का जो भगवान एक महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, 7वें का 24वां और यहां का 11वां, एक तरह से देखा जाए स्पष्ट स्टेटमेंट है भगवान का, मैं कौन हूं। यहां जो अवजानंती मां मूढ़ा, मैं इतना ही आप लोगों से, इतने दिनों से आप गीता का चिंतन कर रहे हैं, फिर मैं निवेदन करूंगा, गीता खूब पढ़ रहे हैं हम लोग, चिंतन कर रहे हैं, हमारी साधना के स्तर को ऊंचा बनाइए, ऊंचा करना है। भगवान को जो कहना है वो कहते रहेंगे, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। इस बात को लेकर नहीं चलेगा काम। हम भी थोड़ा आगे बढ़े साधना में। भगवान की अवज्ञा और अपमान का फल क्या है, याद रखना। जो परमात्मा तत्व को एक परिधि में मानते हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, उनका फल क्या है? उसका फल भगवान ने 12वें श्लोक में बताया। 11वें श्लोक में भगवान ने अपनी वेदना प्रकट की, मुझे इस तरह से लोग सीमित परिधि में रखते हैं। 12वें श्लोक में भगवान ने मोघासा मोघ कर्माणो कहकर प्रभु ने स्पष्ट कहा है, मोघासा मोघ कर्माणो कहकर भगवान ने अपने उसका अपमान करने का फल बताया है। और उसके बाद 13वां जो श्लोक है, 13वां जो श्लोक है, यहां जरा ध्यान देना, इस अध्याय का प्राण है।
13वां श्लोक। बहुत आप गीता लेके बैठे होंगे तो आज मैं आप लोगों को विहंगम इसका बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, और मैं तो आप लोगों से कहूंगा इसको याद कर ले, 13वां श्लोक याद कर लेना आप लोग। प्राण है प्राण, 13वां श्लोक। प्राण इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं, इस श्लोक को यदि आप केंद्र में रखेंगे इस अध्याय की चिंतन में, तो 9वें अध्याय के सारे जितने श्लोक हैं इसी श्लोक के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको नजर आएगा। तो क्या कौन सा श्लोक है 13वां? भगवान कह रहे हैं महात्मानस, इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसमें 4 श्लोक आप लोगों को याद करने के लिए कहूंगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति मास्त्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जीवन का बहुत बड़ा प्यारा श्लोक बन सकता है। मैं समझता हूं जीवन का एक मंत्र बन जाएगा इस श्लोक को आप गंभीरता से समझेंगे तो। 9वां अध्याय वैसे भी दिव्य है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन इस श्लोक को बहुत महत्व माना है। सज्जनों, महात्मानस्तु माम पार्थ, इस श्लोक का थोड़ा सा चिंतन करिएगा। व्यक्ति की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए? भगवान का दैवीं प्रकृति माश्रिता, ये पकड़ना इस श्लोक को। भगवान कह रहे हैं हम सभी जीव है सरकार, प्रकृति के बिना तो हम रहेंगे नहीं। प्रकृति मतलब स्वभाव। तो हमारी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते दैवीं प्रकृति माश्रिता, अपनी प्रकृति को दैवी बनाओ। दैवीं प्रकृति आश्रिता, प्रकृति में आश्रिता। ऐसे साधना से जो साधु हो गया, कैसे साधना से? अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को जो दिव्य बनाकर साधु बन गया है, उसका नाम क्या है? वाह, महात्मानस्तु माम पार्थ, वो महात्मा है। महात्मा अर्थ क्या है? महात्मा का मतलब क्या है? आप भी महात्मा बन सकते हैं। क्या करना होगा हमें? जिसके हृदय में कोई संकीर्णता नहीं, जो संकीर्णता से ऊपर उठ गया। और संकीर्णता से जब साधक ऊपर उठ जाता है ना सज्जनों, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, तो परमात्मा को भी किसी संकीर्णता के घेरे में नहीं रखेगा। तो अर्थात क्या हुआ? महश्चासो आत्मा, यहां आत्मा का अर्थ है अंतकरण, चित्त, जिसका चित्त विशाल है। और जगत गुरु शंकराचार्य ने श्लोक के बड़ी सुंदर व्यास भाष्य दिया है, हम चर्चा करेंगे उस समय। अक्षुद्र चित्ता, ये महाभाष्य में आया, जिसका चित्त व्यापक है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? उसकी नौकरी कौन सी है, उसकी चाकरी कौन सी है, उसका जॉब कौन सा है, किस सेक्टर में गया है, आईटी सेक्टर में गया है कि कौन से सेक्टर में गया है, क्या काम करता है? बोले वो एक ही काम करता है, एक ही काम करता है। जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो महात्मा बना, वो एक ही काम करता है। क्या? भगवान कहते भजंती, बस वो भजन करता है। महात्मा कौन है? जो भजन करे वो महात्मा है। मुझे बहुत प्रिय लगता है श्लोक। हमारे पटना के परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं तो इनको करीब से देखता हूं, अधिकतर समय जप में और भजन में लगता है। ऐसी चर्चा जब हम वहां महाराज जी के पास बैठते हैं ना, बोलते हैं, तो महाराज जी कहते हैं घर क्यों छोड़ा है? व्यवहार ही करना था तो घर में ही रहते, व्यवहार छोड़ा है तो भजन तो करें। अब निरंतर भजन करना। तो सज्जनों, आपको एक छोटी बात कहूं। एक महात्मा जी सुकताल में, बहुत पहले जब हम छोटे थे, 15-16 साल की उम्र थी, तो मैंने सुकताल हनुमत धाम में एक महात्मा जी का दर्शन किया। आए थे वो, तो ऐसे बाल चपलता थी मेरी, तो मैंने ऐसे जाके कहा, महात्मा जी, महाराज जी आप करते क्या है?
अरे महाराज, वो तो गुस्से में आ गए। हो सकता है कि हमारी बोलने में कोई गलती रही हो। वो क्या बोलते, देखते नहीं हो मैं महात्मा हूं। महात्मा क्या करता है? मैं तो डर गया, महात्मा क्या करता है? तेरी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तो बाद में महाराज उन्होंने कहा, बेटा महात्मा क्या करता है जानता है? बोले महाराज जी क्या करता है? महात्मा भजन करता है। और क्या करता है? वो वही कह रहे थे, घर द्वार छोड़ा, और किस लिए छोड़ा? इसलिए महात्मा है तो भजन करेंगे। तो मुझे लगा, आपको सच बात कहूं, उस दिन के बाद से आज तक मैंने किसी महात्मा को नहीं पूछा कि आप करते क्या, क्योंकि हमको मालूम है कि जवाब अच्छी तरह से मिल चुका है मुझे। महात्मा होकर क्या करता है? भजन करता है। तो सज्जनों, महात्मानस्तु किम कुर्वन्ति, महात्मानस्तु भजन्ति। उस भजन की सुंदरता यह है, उसका मन कहीं जाता नहीं है। कैसे? एक श्लोक और नीचे पकड़ लेना, श्लोक नीचे पकड़ लेना। क्या कहा? भगवान कह रहे हैं, महात्मानस्तु किम कुर्वन्ति भजन्ति। कैसा भजन करता है? अनन्य मनसः। ये श्लोक तो क्या कहना। इसलिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो। अनन्य मनसः, अनन्य मन से। किसका भजन? बोले माम भजन्ति। मैं तो कहूंगा एक प्राण पंक्ति है भागवत गीत, प्राणों प्राण जैसा श्लोक है। मुझे आपको फिर कहूं, मुझे बहुत प्यारा लगता है 9वां अध्याय, और इसमें भी यह श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो। भजन्ति अनन्य मनसा, ज्ञात्वा जानकर। क्या जानकर? भूतादिमव्ययम माम भजन्ति। लेकिन अब ध्यान देना, जोर से ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना सज्जनों। मुझको क्या समझकर भजन करते हैं, यह बहुत महत्व की बात है। भजन करने वाले भी समझ लें, जप करने वाले भी समझ लें, क्या समझ के भजन करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि ऐरे गहरे नत्थु खेड़े काला गोरा, ये समझ के भोज भजन नहीं करते। क्या समझ के? चूड़ी बेचने वाला समझ के भजन नहीं करते। भगवान कहते हैं भूतानाम आदिम, भूतों का मैं कारण, संपूर्ण प्राणी मात्र का मैं कारण हूं। कैसा कारण हूं? अव्ययम। क्या श्लोक है महाराज, अव्ययम। बस 2 शब्द में पूरा काम हो गया। अव्ययम, अपरिणामी कारण। और सज्जनों, गीता का सार तत्व है। जिसका वो भजन कर रहा है, वो क्या समझकर भजन कर रहा है? परम तत्व है, वो अव्यय है, संपूर्ण भूतों का आदि कारण है। ऐसा जो आपके इष्ट है ना, वो ऐसा है। यदि ऐसा समझकर आप इष्ट साधना कर रहे हैं, तो आपका इष्ट साधना श्रेष्ठ है। आप अपने इष्ट साधना को सीमित दायरे में मत करिएगा। तो भगवान ने 3 शब्द अधिकारी के लिए बताया है। मैं उस समय विस्तार चर्चा करूंगा, आज तो केवल कुछ चर्चा पे, कुछ श्लोकों पे हम चिंतन कर रहे हैं। 3 अधिकारी है इस श्लोक में। कैसा, कौन कौन सा अधिकारी, आप नोट कर लीजिएगा, और बाद में जब विस्तार से चलेंगे तो आपको बहुत बल मिलेगा समझने में। 3 अधिकारी। पहला अधिकारी दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। आप इसे नोट कर लीजिए, इस श्लोक को संख्या लिखकर नोट करिएगा। जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर, श्रेष्ठ स्वरूप स्वभाव को बनाकर। दूसरा, अनन्य मनसा, मन इधर उधर नहीं जाता उसका, दैवी प्रकृति, अनन्य मनसा। और तीसरा, महात्मान, दिल को व्यापक बनाता है, हृदय को व्यापक बनाता है। तो अनन्य मनसा हो, दैवी प्रकृति हो, और महात्मान। ऐसा जब आप बन जाएंगे तो फिर क्या सोचिएगा, भजनीय। आप जिसका भजन कर रहे हो कौन है? केवल 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 परमात्मा ही है। तो महात्मा और क्या करता है भाई? ऐसे परम तत्व परमात्मा का भजन करता है।
केवल भजन। भजन पर इस श्लोक, इस अध्याय में बड़ा बल दिया है। भगवान को जानता है, किस रूप में जानता है? अव्यय रूप में जानता है। संपूर्ण प्राणी मात्र का आदि कारण है, वो सब जानता है और जानकर भजन करता है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर भाव आया है। पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा है, सुंदरकांड का प्रसंग है। क्या पूछा? भगवान, परमात्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वभाव को जो जानता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है? आप इस बात को पकड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सुंदर रामचरितमानस के बड़े अच्छे चिंतक हमारे बग्गा जी हैं। सुंदरकांड का ही भाव है। क्या कह रहे हैं? पार्वती पूछ रही है कि जो भगवान के स्वरूप को जानता है, जो भगवान के स्वभाव को जानता है भोलेनाथ, वो करता क्या है? देखिए क्या बोला, क्या बोले भगवान? उमा राम स्वभाव जिन्ह जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। राम के स्वरूप को, राम के स्वभाव को जो जानता है ना पार्वती, उसको केवल भजन है। भजन छोड़कर कुछ नहीं करना है, उसको निरंतर भजन करना है। और कैसे भजन? ज्ञात्वा भजन्ति। सोच लो सज्जनों, ज्ञात्वा भजन्ति, अज्ञात्वा नहीं भजन्ति। भगवान को क्या जानता है? परमात्मा तत्व है मेरे। मैं जिनका भजन कर रहा हूं, रोज सुबह आके जिनको फूल चढ़ा रहा हूं, वो कोई मेरे घर में रहने वाले साधारण नहीं है। ये तो मैं उनकी छत्र छाया में हूं। मेरे सर्वस्व है, परमात्मा है। मेरे लिए इस रूप में आए हैं, लेकिन इस रूप तक सीमित नहीं है। ये तो मेरी भावना के अनुसार आए हैं। भगवान आप तो अनंत है। ये भाव अज्ञात्वा ने ज्ञात्वा, अनन्य मनस, उनका मन कहीं जाता नहीं है। अब इसके बाद, इस 13वें श्लोक के बाद 14वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ये जो भजन की बड़ी दिव्य प्रक्रिया बताई, 7 श्लोकों में बहुत दिव्य प्रक्रिया है। उसके बाद 2 श्लोकों में, 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में भगवान ने गति का वर्णन किया है। गतागतम काम कामा लभन्ते, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। फिर भगवान वापस आते हैं, उन गतियों का वर्णन किया, फिर वापस आ गए, फिर भजन पे चर्चा है। इसलिए आप, सच बात कहूं, आप लोग जब 9वें अध्याय सुनेंगे ना, आपको बड़ा आनंद आएगा। भजन पे चर्चा चालू कर दी। जैसे 13वां श्लोक बताया, अब मैं आप सबको एक और श्लोक की चर्चा करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं इसमें 4 श्लोक ही बताऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। आप लोग इनको याद करिएगा जरूर। एक तो महात्मानस्तु माम पार्थ, 13वां श्लोक। अब दूसरा मैं याद करने के लिए आपको दे रहा हूं, और यदि आप लोग याद करो, किताब देख के मत पढ़िएगा, याद करके आप मुझे ऑडियो भेज दे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा श्लोक, 22वां श्लोक। ये तो मैं क्या कहूं इसको, तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या भजन की बात भगवान ने कही। भगवान कह रहे हैं, मानो क्या कहें, जैसे कोई व्यक्ति अपने हृदय को खोल के रख देता है, तो भगवान यहां मानो पूरे खुल के बोल रहे हैं, सारी बात बोल रहे हैं अपने। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्जुन मैं बहामी। कैसे? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जिनका मन निरंतर मुझसे जुड़ा है, वो कौन है? अभियुक्त है। अभियुक्त, तेषां नित्य अभियुक्तानां। अब कई लोग जो संस्कृत नहीं जानते ना, अभियुक्त का मतलब क्या होता है, अब हिंदी का अभियुक्त तो गड़बड़ कर देता है। उनको न्यायपालिका में अभियुक्त बनाया गया। अब आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यहां अभियुक्त का अर्थ है अभीतः परितः नित्यसः युक्त इति अभियुक्त। जो पूर्ण रूपेण जो परमात्मा से जुड़ा है, उसका नाम है अभियुक्त। वह भी कैसा?
नित्य अभियुक्त, नित्य हमेशा जुड़ा हुआ। तो बड़ा बल देता है यह श्लोक। कभी एकांत में आप चिंतन करना इस बात को। जब कभी कभी आपको ऐसा लगे कि अब तो सहारे सारे टूट गए, कौन होगा मेरा अपना, ऐसा लगता है अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, अपने सुख दुख बताने के लिए मेरे पास कौन है, उस समय गोविंद के इस पंक्ति को याद रखिएगा सज्जनों, एकांत में जाना और इस श्लोक का चिंतन करना। भगवान कहते हैं, अर्जुन जिसका मन मुझसे जुड़ा है उसे तुम अनाथ कहते हो, अनाथ समझते हो। मैं उसके सामने आता हूं और कहता हूं योग क्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग को और क्षेम को मैं बहन करता हूं। आप क्या इस श्लोक के बारे में कहूं, बहुत, इसलिए इसको याद, जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति आए ना, लगता होगा कि कोई सहारा तो नहीं, उस समय भगवान दिखाई देंगे, परमात्मा मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, कह रहेंगे क्यों चिंता करता है, मुझसे जुड़ना तो सनाथ है, अनाथ नहीं है। मेरे तेरे योग की और तेरे क्षेम का निर्वहन करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वहां। और याद रखना, मैं इसका जब आएगा प्रसंग तो मैं कहूंगा इस श्लोक हमको कितना बल देता है। वहां मतलब वर्तमान काल है, वर्तमान में भी हमारा निर्वहन ठाकुर जी ही कर रहे हैं। भले हम किसी को माध्यम मानते होंगे, उसके द्वारा हमारा हो रहा है, भगवान कहते माध्यम मैंने बनाया है, कर मैं रहा हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, श्रद्धा से समझ में आएगी बात। फिर 23वें श्लोक में, 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में, जैसे 7वें अध्याय में भी जो देव पूजा की वर्णन, देव भक्ति का, देवताओं की भक्ति का वर्णन भगवान ने किया था, इस प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। और अंत में परमात्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ। अब तक मैंने 2 श्लोक आपको याद रखने के लिए कहा, 13वां श्लोक और 22वां श्लोक। अब मैं और 2 श्लोक आपको याद करने के लिए दूंगा। हालांकि मैं तो कहूंगा पूरी गीता याद करो, लेकिन इस अध्याय में 4 श्लोक तो याद कर ही सकते हैं आप लोग। ये है 26वां श्लोक और 27वां श्लोक, इनका क्या कहना। 26वां और 27 बड़े अद्भुत है, 9वें अध्याय में बड़ी सुंदर साधना है। 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भाई भगवान फिर भजन चालू कर रहे हैं, देखो भजन फिर चालू। 26वें से लेके 33वें श्लोक तक भजन की बड़ी दिव्य भूमिका बताई। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माने भक्ति का अंजलि बनाओ। ये आपने अंजलि बनाया ना, किसका, भक्ति के अंजलि बनाओ। उस भक्ति के अंजलि में पत्रम, पुष्प, फल, जल इत्यादि ले आओ। उपहृतम, हृतम उपहृतम मतलब नजदीक ले आओ। नजदीक लाने वाला कौन है, बोले आपके हाथ है क्या, हाथों से गोविंद के नजदीक ले आए, बोले नहीं, भगवान के नजदीक पहुंचाने वाले आपके हाथ नहीं है, भगवान के निकट पहुंचाने वाला आपकी निकट पहुंचाने वाली आपकी भक्ति है, भक्त्यो प्रेरितम। इसलिए श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद कहते भक्ति महारानी से, तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। भक्ति का माध्यम बना के कोई व्यक्ति परमात्मा को पुकारता है, भगवान यह नहीं देखते ये किसका घर है। किसी का घर हो, कहीं जाना हो, माध्यम भक्ति का बना लो, पहुंच जाएंगे भगवान। और ठाकुर जी यहां वही बात कह रहे हैं, भक्ति का माध्यम बना लो, तुम मुझे पत्ता भी खिला दोगे तो खा लूंगा, पुष्प भी दोगे तो स्वीकार कर लूंगा। तो नजदीक लाने वाले हाथ नहीं है, भक्ति है। अच्छा क्या करना, बोले खूब पूजा करो, सुबह भी पूजा करो, शाम को भी पूजा करो। कैसे पूजा करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ये सब एकत्रित करो सामग्री। अच्छा सरकार, ये कब करना है, सुबह शाम की पूजा है।
अच्छा, अब दूसरा, दिन भर फिर क्या करें जब सुबह शाम पूजा कर लिया तो? बोले भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युध्य च। 8वां पकड़ लेना, थोड़ा सा 8वां अध्याय पकड़ लेना, ये 9वें अध्याय के साथ 8वां भी जोड़ लेना। भगवान क्या कहते हैं? मां मनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। दिन भर तो मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, जो तुम्हें उत्तरदायित्व तो मिला है, कर्तव्य मिला है, उसको खूब अच्छी तरह से निभाओ। मेरा स्मरण करो और सुबह शाम क्या करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन सामग्रियों को एकत्रित करके मेरी साधना करो। तुम अपने कर्म। और 27वां श्लोक, 26वां श्लोक तो समझ में आया, 27वां देख लीजिएगा जरा, ये भी याद करिएगा। दोनों श्लोक मैंने कहा, ये क्या कह रहे भगवान? 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, यत करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। परमात्मा कह रहे तुम अपने सारे कर्म और भोग को पुष्प बना लो, आराधना के फूल बनाओ, तुम पूरे साधक बनोगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी तुम पूरा जीवन मुझे चढ़ा दो। कैसे चढ़ाएं? जीवन कैसे आपको चढ़ाया जा सकता है? जीवन की हर चेष्टाएं मुझे समर्पित करो। ये 27वां श्लोक भी याद करना। यत करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। इसे कहते हैं भगवान के चरणों में चढ़ा देना। हमारी चेष्टा मात्र परमात्मा के लिए हो, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए हो, ये भाव है। गोपियां कहती है जो कुछ कर रही है गोविंद के लिए, और बुहारती भी है प्रभु के लिए, गाय दुहती भी है तो गोविंद को याद करती है। इस श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति के लिए अभ्यास रूप पूजा है। ये पूजा क्या है? ये अभ्यास रूप है, ये रोज हो। कौन सी पूजा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह अभ्यास है। इस अभ्यास को निरंतर, और याद रखना, यदि यह अभ्यास नहीं होगा तो श्रेष्ठ पूजा के स्तर पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। उस स्तर पे पहुंचना है तो धीरे धीरे इस पूजा का भी अभ्यास करिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना, आप इसी पूजा तक सीमित मत होना। पूजा माध्यम है, लेकिन आप अपनी साधना के स्तर को इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं कि जिससे कि हम आप सब मिलकर उस परम तत्व परमात्मा जो कह रहा है कि मुझे केवल एक मनुष्य की परिधि के भीतर मत समझो, यदि इस पूजा के स्तर को भी आप बढ़ाते जाएंगे तो परिणाम ये हो जाएगा, तो आप हर क्षण हर समय ऐसा अनुभव होगा, मैं परमात्मा से जुड़ा हूं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वो भले ही रूप कैसा हो, लेकिन एक माध्यम है, लेकिन मेरा परमात्मा अनंत है, ऐसा आप समझेंगे। तो 27वें श्लोक में भगवान ने अपने संपूर्णता से परमात्मा का भजन करने की बात कही है। और उसके बाद फिर इस चर्चा में आगे भगवान उपसंहार की ओर ले जाते हुए भजन की बड़ी 33वें श्लोक तक भजन की बड़ी महिमा गाई। आगे कहा शुभाशुभ फलैरेव अपिचेत सुदुराचारो। भगवान हर श्लोकों में बल देते हैं। और आगे 33वें श्लोक में भजन की बात तक भजन की बात कहकर 34वें श्लोक में एक हमारे लिए, एक समझ लीजिएगा जीवन के लिए एक द्वार खोल दिया है प्रभु ने। ऐसा दिव्य द्वार खोला है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायण। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान ने इस 9वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से
भजन की महिमा। और भजन की महिमा भी एक साधारण राम राम करने की स्थिति ही नहीं, उस भजन के स्तर को कैसे बढ़ाते 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 सर्व समर्पण की भावना को, अपनी चेष्टाओं की भावना कैसे भगवान के श्री चरणों तक पहुंचे, ऐसा दिव्य संदेश भगवान ने इस 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग पर प्रदान किया है। और हम लोग चिंतन करेंगे, खूब आनंद से इसकी यात्रा होगी। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कहूंगा, आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन आपसे एक निवेदन यही है कि इस अध्याय को आप लोग अवश्य चिंतन करिएगा। आपको अच्छा लगेगा, मैं वचन दे सकता हूं, क्योंकि हो सकता है आप मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे भी सबसे प्रिय अध्याय होने के कारण आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। 9वां अध्याय भक्ति का और भजन का विशद चिंतन इसमें आपको मिलेगा, इसका हम चिंतन करेंगे। आज की चर्चा को विराम देते हुए मैं